विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर कोट है, नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी और नाम से उतना ही सुगंधित रहेगा। शेक्सपियर का ये कोट, या कह सकते हैं उनका ये सवाल, आज राजनीति में बेमानी सा लगता है। जी हाँ, देश पे एक बार फिर राज्यों के नाम बदलने की राजनीति गरमाई है। पहले केरल का नाम केरलम कर दिया गया। इसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की आवाज़ उठाई और अब दिल्ली के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। दरअसल बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। बीजेपी सांसद का तर्क है कि दिल्ली का इतिहास पांडवों और उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ से जुड़ा है, जबकि दिल्ली नाम गुलामी की याद दिलाता है। 1000 बीसी से पहले पांडवों के काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च करी है, उन्होंने भी इस बात को माना है। तो मैंने ये सुझाव दिया है कि दिल्ली का नाम परिवर्तित करके उसको इंद्रप्रस्थ किया जाए, जिससे दिल्ली की जो हमारी हज़ारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी बोलचाल है, वो उस नाम में झलके। वैसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहने की मांग केवल अभी की नहीं है। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से ये तर्क देती रही है कि दिल्ली की असली पहचान महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ ही है। समय समय पर यह दावा भी किया जाता रहा कि पुराना किला ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ था। इतिहास के पन्नों को उल्टे तो साल 1911 में जब अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की, तब नई दिल्ली बनी। मुगलकालीन पुरानी दिल्ली से अलग दिखने के लिए नए कलेवर में राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया, लेकिन नाम बदलने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि कलेवर कितना भी नया और अलग क्यों ना हो, असली पहचान नहीं बदली जा सकती। और बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की असली पहचान इंद्रप्रस्थ से है। वहीं विपक्ष को नाम बदलने के पीछे ऐसे तर्क बेमानी लगते हैं। विपक्ष का सवाल है कि क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे, दिल्ली की हवा साफ सुथरी हो जाएगी। नाम बदलने का मतलब होता है करोड़ों रुपए का खर्च बीजेपी सरकार पर। विपक्ष का सवाल है कि सही और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हालात बदल जाएंगे नाम चेंज करने से? दिल्ली की हवा आबो हवा साफ सुथरी हो जाएगी क्या? क्या दिल्ली के अंदर गड्ढों में गिर करके मोटरसाइकिल से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? आप नाम बदलते रहिए, काम मत करिए, सिर्फ नाम बदलिए। नाम बदलने का मतलब होता है करोड़ों रुपए का खर्चा किसी गरीब योजना के अंदर काम आ जाए। लेकिन आपको तो नाम बदलने का शौक है, नाम बदलिए। आप इतिहास नहीं बदल सकते आप नाम बदलने से। आपका जो इतिहास है वो ज्यों का त्यों रहेगा। वैसे नाम बदलने की एक कवायद अकेली नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सालों से बांग्ला नाम के लिए केंद्र से लड़ रही हैं। सीएम ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि केंद्र एंटी बंगाल है। सीएम ममता का दावा है कि साल 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से बांग्ला नाम का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन वो फाइलों में दबा हुआ है। ममता का तर्क है कि डब्ल्यू अक्षर से नाम शुरू होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में बांग्ला का नंबर लास्ट में आता है, जिससे राज्य के हितों को नुकसान होता है। लेकिन बांग्ला नाम को लेकर केंद्र सरकार के पास अपने तर्क हैं। केंद्र सरकार ने इससे पहले 3 नाम बंगाली में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल के प्रस्ताव को ठुकराया था। गृह मंत्रालय का तर्क है कि बांग्ला नाम पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलता जुलता है, जिससे दुनिया भर में नाम को लेकर कन्फ्यूजन होगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि केरल में विधानसभा चुनाव पास है, इसीलिए नाम बदलाव को मंजूरी दी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक मतभेद ज़्यादा हैं। इसीलिए बंगाल में भी चुनाव पास होने के बावजूद बांग्ला नाम पर मुहर नहीं लगी। কনগ্রাচুলেশন টু কেরালা অফ মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। কিন্তু সাথে সাথে এটা আমি নিশ্চয়ই বলবো যে আমাদের বাংলা রাজ্যের নাম দেওয়ার ব্যাপারটা আমরা 2-3 বার করে বারবার কেন্দ্রের থেকে সংশোধনী এসছে, যা যা বলেছে সব করে দিয়েছি, কিন্তু গত 5 বছর ধরে বাংলার নামটা কিছুতেই ওরা দিচ্ছে না। ওটা দিলে আমি এই জন্যই করেছিলাম যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার শিক্ষা, বাংলার নামের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের ইয়াং জেনারেশন, নিউ জেনারেশন, যারা স্টুডেন্ট, যারা পড়াশোনা করে, যারা ইন্টারভিউতে যায়,
যারা স্টেট হিসেবে ডাক পায় তাদের একদম লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতে হয়, সবার পরে তাদের ডাকি। दरअसल पश्चिम बंगाल को बांग्ला और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करने की मांग के पीछे केरल का नाम केरलम करने पर शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केरल का नाम आधिकारिक तौर पर केरलम करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसे राज्य के लोगों की लंबे समय से उठती मांग को पूरा करने वाला कदम बताया है। तो वहीं केरलम से ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नाम बदलने के फैसलों में तेजी दिखाती, लेकिन राज्य की बेसिक जरूरतों जैसे एम्स, नए संस्थानों या बजट में बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने के मामले में सुस्त है। साथ ही केरलम नाम पर सवाल उठाया और कहा कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम पहले से ही केरलम है, ऐसे में अंग्रेजी में इसे बदलने से क्या बदलाव आ जाएगा, ये समझ से परे है। थरूर ने एक भाषाई सवाल भी उठाया है कि अब राज्य के लोगों को क्या कहा जाएगा, केरलाइट्स या केरलन्स या फिर केरलामाइट या केरालियम। लहजा थरूर का मजाकिया जरूर है, लेकिन नाम बदलने को लेकर वो सरकार के फैसलों पर सवाल ही उठा रहे हैं। केरलम हो या बांग्ला या फिर इंद्रप्रस्थ, विपक्ष को नाम बदलने के पीछे बीजेपी सरकार की साजिश लगती है। उनका 8 साल पुराना पेंडिंग रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है। केरल का तो 24 का ही था। तो वेस्ट बंगाल वो चाहते हैं बांग्ला हो, मान लो कोई इंटरव्यू हो या सीएम को भी बोलना हो तो डब्लू लास्ट में जाता है, तो बांग्ला होना चाहिए। ये हर चीज अपने फायदे और नुकसान के दृष्टि से ही देखते हैं। केरलम करने में नहीं फायदा दिख रहा है, बांग्ला करने में फायदा नहीं दिख रहा है, दूसरे के सुनते नहीं। केरल के आम जनमानस की और मलयालम भाषा में केरलम ही कहा जाता था और ये मांग बहुत पुरानी है। लेकिन ये भी सच है कि मैंने पार्लियामेंट में बीते 7 वर्षों में कई दफा बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल को लेकर के भी जो वहाँ के सांसदों को, वहाँ की रूलिंग पार्टी की डिमांड है बांग्ला, अब उसमें क्या अवरोध है? अब कम से कम मुझे राजनीतिक, साहित्यिक और एस्थेटिक तौर पर कुछ तो दिख नहीं रहा है कि क्यों उसको रोका हुआ है। नाम बदलने को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन केरल से केरलम नाम हो इसके लिए केंद्र सरकार ने बस राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है गलत है। समझते हैं कि कैसे केरल से अब केरलम राज्य हो गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक नया प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया गया। सीएम पिनराई विजयन ने तर्क दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में ये केरल दर्ज है। राज्य के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। फिर 24 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आधिकारिक तौर पर नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो केरल से केरलम होने में केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, बल्कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर बस मुहर लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है और बांग्ला नाम को लेकर भी अपने तर्क रख रही है। 75 साल में जो हो जाना चाहिए था, आजादी के तुरंत बाद जो होना चाहिए था, उन सब कामों को मोदी जी के आने के बाद एक एक करके कर रहे हैं, जो देश की अस्मिता के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं। ऐसे प्रश्नों का हल हो रहा है और केरल का केरलम होना भी ऐसे ही प्रश्न का हल है। चुनाव तो देश में होते रहते हैं, चुनाव तो पहले भी हुए बहुत। चुनाव से किसी चीज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। केरला जो है वो एक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही बेहतरीन राज्य है और मैं मानता हूं कि केरल का जो केरलम नाम है सुनने में भी अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है। जहां तक ममता दीदी का सवाल है, उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, वो सरकार उस पर सोचेगी। नाम में क्या रखा है ये भले ही कह देना आसान है, लेकिन इस पर राजनीति के अपने तर्क हैं। वैसे साल 2014 में सत्ता में आने के बाद लगातार मोदी सरकार
देश में मौजूद हर गुलामी की कड़ी को खत्म कर रही है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन से लुटियंस की प्रतिमा की जगह भारत रत्न सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई। इससे पहले भी मोदी सरकार या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां नाम बदलने की बड़ी कवायद हुई है। बीजेपी सरकार का एजेंडा बहुत ही क्लियर है, गुलामी के हर प्रतीक से मुक्ति पाना। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हैं और मेरे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले यादव साहब, आपसे जानना चाहूंगा, केरल को केरलम तो आपने कर दिया, लेकिन आप पश्चिम बंगाल को बांग्ला करने को राजी नहीं है, क्यों? दीदी से दिक्कत है? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन संस्कृति सम्मान का विषय है और यदि केरला का नाम केरलम किया गया तो ये अच्छी बात है। अपनी सभ्यता और संस्कृति के मलयालम भाषा में उनकी सम्मान है और यदि वहां की सरकारें यदि पारित करके अपना देता है तो हमारी भारत सरकार इस पर विचार करके उसका नाम चेंज कर सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है, ये संविधान ने उनको इजाजत देता है। अब रही बात नाम परिवर्तन, केवल किसी एक दल की सरकार में नहीं हुई है आज तक। कांग्रेस के रीजन में अलग अलग समय में विभिन्न सरकारों में भी जो है ना, कांग्रेस की सरकारें जो है ना बहुत से, जैसे मुंबई नाम था, बम्बे नाम था तो उसका मुंबई नाम रख दिया गया, उड़ीसा नाम था तो उड़ीसा रख दिया गया, आपको कोलकाता नाम था तो कोलकाता नाम रख दिया गया, आपका जो है ना उत्तरांचल नाम था तो उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये विभिन्न सरकार कांग्रेस के रीजन में बहुत से राज्यों का नाम भी बदले गए हैं। दीपक जी, ये नाम सभ्यता और संस्कृति के ऊपर होता है। अब मान लिया कि हमारा दिल्ली से भी प्रस्ताव सुन रहे हैं कि आने वाले हैं, तो भाई इंद्रप्रस्थ यदि नाम रखा जाएगा तो ये तो दिल्ली से एकदम अच्छी बात है कि हमारे महाभारत जो है ना प्रभु श्री कृष्ण के रीजन में ये सारी चीजें हमारी विरासत से जुड़ी हुई हैं। तो गुलामी के प्रतीक को खत्म करना हमारी एकदम जो है ना मकसद है रे भाई। अब रही बात कांग्रेस ने किया है, ये संवैधानिक जो है ना दर्जा प्राप्त है राज्य को कि अपना नाम को चेंज करके यदि प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार के यहाँ, तो माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस चीज पर ध्यान दे करके एकदम जो अच्छी चीजें होगी, सभ्यता और संस्कृति को हमारी बरकरार रखने वाली नाम होगा, उसको पक्का रखा जाएगा। और जो गुलामी की प्रतीक नामे हैं उनसे हम लोग जो है ना एकदम अलग रहे भाई, हम लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात जो है, मैं आपको बता दूं कि नाम परिवर्तन लोकतंत्र और संविधान का प्रक्रिया है, केवल जो है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है मेरे भाई। इसमें कहां से दिक्कत है दीपक जी? अब आइए कि हम लोग जो है हमारी प्राथमिकता विकास और सुशासन और राष्ट्रीय एकता की रही है, तो हम लोग इससे समझौता नहीं कर सकते। और रही बात जो विपक्षी हैं उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, वो किसी प्रकार से जो है ना दंगाई भाषा में बात करते हैं। तो वैसे लोगों को देश की सम्मानित जनता एकदम देख लीजिए मटिया मेट करके एकदम जो है ना उनको शट डाउन कर दिया, जिसके कारण है कि ये लोग बौखलाहट में इस तरह की अनाप शनाप बातें करते। हम नहीं समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश पर आए हैं तो भारत के अस्मिता का सम्मान का ख्याल रखते हुए इस देश को जो है ना विकासशील देश से कैसे विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करें, इसकी चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है। दीपक जी ठीक है। अंशवत जी, आपको केरल नाम पसंद आया? क्योंकि ये नाम मोटे तौर पर शशि थरूर को तो पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आया, नाम बदलने जाने के आप पक्ष में हैं? दीपक जी, सबसे पहली बात तो 24 जून 2024 को केरला की जो हमारी विधानसभा थी उसमें सभी लोगों ने एक स्वर में जो कहा कि आप जो है केरला का नाम बदल दीजिए, लेकिन 2024 में जब ये पारित हुआ केरला की विधानसभा से और केंद्र सरकार के पास गया
पूरा 2024 का साल बीत गया, 2025 का पूरा साल बीत गया। अब जो है 2026 में जब चुनाव केरला में आ रहे हैं, तो तब आप जो है इस मांग को आप स्वीकार करते हो। तो ये सरकार की सिर्फ और सिर्फ जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो जाती है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पे अपने नाम को बदल रहे हैं ना केरला को, तो इससे ये बात नहीं बदल जाएगी कि जब 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, तो उसमें आपने एम्स को जो है हटाने का काम किया। आपने केरला को क्या दिया उसमें? आपने केरला में क्या एम्स दिए? नहीं दिए। क्या आपने केरला में हाई स्पीड रेल्स दिए? नहीं दिए। क्या आपने केरला के जो फंड उसको मिलता था वो आपने कम करने का काम किया? तो हाँ, आपने 2021 में जो है 2.2 लाख करोड़ जो है केरला को मिलता था, जो कि आपने घटा के कितना कर दिया है? 1.4 लाख करोड़। तो यानी आपने क्या किया? वायनाड में इतनी भयावह त्रास दिया, अपने वायनाड को जो है उसके साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। तो आप यहाँ पे नाम बदल के सोच लेंगे कि आपको उससे चुनावी फायदा मिलेगा, तो ये केरला की जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, आपके इसी जो है चुनावी हथकंडे को वो समझती है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 2016 में आपने गुरुगांव को गुरुग्राम कर दिया, 2018 में आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, 2023 में आपने अहमदनगर को अहिल्या नगर कर दिया, आपने राजभवन को बदल के आपने लोक निवास कर दिया, आपने मनरेगा एक ऐसी योजना जो इस देश के गरीबों को उनका अधिकार देती है, उस योजना को बदल के आपने वीवी रामजी बिल कर दिया है। आपने जो तमाम यहाँ पे जो नाम बदले उससे क्या हुआ है? अगर एक मैं बताऊं, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि एक शहर का अगर नाम बदलना है तो उसके लिए 200 से 500 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये पैसा मोदी जी अपने घर से ला रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जो नाम बदलने पे चर्चा नहीं होती तो चर्चा किस पे होती? आज यहाँ पे अगर नाम बदलने पे चर्चा नहीं हो रही होती तो आज और मैं हम सब लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे होते कि कैसे आज ट्रंप की डील में मोदी जी जो है नतमस्तक ट्रंप के सामने हो गए। आज यहाँ पे अगर नाम बदलने पे चर्चा नहीं हो रही होती तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे होते कि कैसे आज मोदी सरकार ने लगातार किसानों को ठगने का काम किया। आज अगर मैं बताऊं तो सुसाइड जो है 30 किसान जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, ये मोदी सरकार की जो है नाकामी है। कि आज एक किसान जो खुद केंद्र सरकार कहती है कि 27 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है, तो ये सरकार जो है अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकती। आज ये सरकार कैसे छुपाएगी कि कैसे आपने महाराष्ट्र में चुनाव के समय पे तो अपने लाडली बहना योजना के नाम पे तमाम जो है महिलाओं को पैसा देने का काम किया, लेकिन जैसे चुनाव जीत गए उसके बाद अपने महिलाओं के नाम कैसे काटने का काम किया, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे बिहार में अपने महिलाओं को ठगने का काम किया है। तो यहाँ पे सोचने से कि आप नाम बदल देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, उसमें बीजेपी के सांसद थे, वो कह रहे थे कि जो 70 साल से नहीं हुआ वो काम अब मोदी सरकार कर रही है। मैं बताऊं, नेहरू जी जो थे जब वो प्रधानमंत्री बने, वो वेले नहीं थे कि वो हर जगह जाके उद्घाटन करेंगे। जैसा भी उनके पास इतने सारे काम थे, उन्होंने क्या कि उनकी प्राथमिकता ये थी कि जब इस देश में गरीबी थी तो उस समय उन्होंने AIT, एम्स, इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान लगाए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने कभी मोदी जी की तरह आत्मनिर्भर भारत के खोखले दावे नहीं किए। उन्होंने इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर किया कि आज भारत किसानी में आज सबसे ज्यादा बड़ा देश बन चुका है। ठीक है, आप भी दावे कर रहे हैं अंशुवत जी, रुक जाइए। मैं सीधे मोहम्मद एतमाशुल हक साहब के पास चलता हूं। हक साहब, मुझे बताइए, क्या पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि केंद्र सरकार इसके नाम को नहीं बदल रही? उसकी वजह है कि देखिए, सबसे बड़ी है कि पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल इसलिए नहीं रख रहे हैं कि इनका यहाँ जाति फायदा नहीं है। ये नहीं समझ है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। इन्होंने आप देखा है कि होता है केरल, इन्होंने तो दिया कि केरल का नाम केरलम में तब्दील किया गया। और बड़ी बात भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं, नाम में क्या रखा है? दिल्ली है। दिल्ली तो समझे भारत का दिल, हम कहते हैं दिल्ली जो जाने वाला, लेकिन दिल्ली का इंद्र प्रस्थ का रास्ता गया है। लेकिन 2018 से यहाँ सर्वसम्मति से जब मेरे इसमें पास हो गया बंगाल, तो क्यों बंगाल के साथ में संबंध देखी किया जाए? क्यों उनके कान में जू नहीं रहे? क्यों नहीं हम लोगों को बंगाल का समझिए, हम लोगों को ये जा रहा है बंगाल नाम में इनको आती क्यों है? हम समझ बंगाल के साथ में इनका सेलाब शुरू से है और इन शुरू से अभी तक की पॉलिसी है। लेकिन ये बंगाल में हुकूमत का चाहते हैं, बड़ी बड़ी साधे हैं। लेकिन यहाँ की जनता समझ बंगाल, आज हमें ममता बनर्जी ने मतलब जो 2 दिन पहले कहा कि हमको अल्फाबेट के हिसाब से पीछे बैठ पड़ता है, हमारे पीछे बैठने पड़ते हैं। तो क्यों नहीं हमें बंगाल नाम में क्या अपील है? जब आप केरल को आप जो केरला नाम का उपाधि दिए हैं, तो बंगाल को क्यों आप कह रहे हैं? बंगाल को भी इस सबसे आपको देखना चाहिए, न कि इससे सौदापन का। हम समझते हैं हमारे पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल
हम डिमांड करते हैं कि इसलिए समय है, इसको समझ लिए करना चाहिए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिलिएट करना चाहिए ठीक और है। इस पर